हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग हम करेंगे कि क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान। करंट एनर्जी चेक करूंगी मैं आपके पर्सन की और इन दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त क्या हो रहा है और आप लोगों के साथ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और आपका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये सब हम चेक करेंगे और एंड में होगी एंजल गाइडेंस। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर प्रोफाइल पे मौजूद है 0321205961। तो ये नंबर पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। क्लैरिटी अगर आप चाहते हैं अपनी सिचुएशन में तो वो आपको पर्सनल रीडिंग से ही मिलेगी। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और जो पार्ट आपसे रेजोनेट करे उसको रख लीजिए एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ कि करंट सिचुएशन आपके पर्सन की इस वक्त क्या है। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। Current energy of your person. बॉटम ऑफ द डेक आया है सोशल मीडिया कीपिंग टैब्स। तो स्टॉक कर रहे हैं आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे। आप जहाँ जहाँ भी इस वक्त जो है वो एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, या आपको वहाँ देखते हैं, स्टॉक करते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है डिवाइन मैस्कुलिन। तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। और यहाँ पर ये मैसेज मुझे ये भी दे रहा है ये कार्ड कि इस वक्त जो आपके पर्सन हैं उन्होंने डिवाइन पे सरेंडर किया है और इस वक्त ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हैं, यानी यूनिवर्स के साथ, अल्लाह के साथ, डिवाइन पावर्स के साथ इस वक्त कनेक्ट हैं और इन्होंने सरेंडर किया है बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर होल इनर ग्रोथ का कार्ड है। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ये इनकी इनर ग्रोथ का टाइम है। बहुत सारी चीज़ें इनको जो है वो समझ में आ रही हैं। तो ये मुझे नज़र आता है यहाँ पर। एंड यहाँ पर कार्ड आया है कॉल हेयरिंग फ्रॉम देम। तो हो सकता है कॉल किसी किसी को इनकी तरफ से रिसीव हुई है या कॉल रिसीव हो सकती है। ये आपको कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड भी है, ट्रैवल। तो ये जो है ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है ट्रैवल करके आपके पास आए, या हो सकता है ये इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है सिचुएशन में। घोस्टेड, डिसअपियरिंग, अनफिनिश्ड बिजनेस, कंपटीशन द अदर वुमन। ये सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि इन्होंने जिसके साथ आपका कंपटीशन किया, द अदर वुमन, ये इनके लिए अनरिजॉल्व सिचुएशन है, यानी कि ये अनफिनिश बिजनेस है जहाँ पर ये स्टक हैं और इसकी वजह से इन्होंने आपको घोस्ट किया। जिसके साथ ये आपका को कंपेयर कर रहे थे या कंपटीशन कर रहे थे आपका जिसके साथ में, उसकी वजह से इन्होंने आपको घोस्ट किया है। ये इस तरह की सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में चलती रही है। और ट्विन फ्लेम का कार्ड भी है, डिवाइन कनेक्शन। तो काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं वो डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। तो क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड भी आया है तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं। डिवाइन फेमिनाइन जो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अपने हिसाब से देखिएगा और रीडिंग को। और इस वक्त तो ये अनफिनिश अनरिजॉल्व सिचुएशन जिसके साथ आपको कंपेयर किया है, जिसके साथ आपका कंपटीशन किया है, उस सिचुएशन में ये अटके हुए हैं। ये सिचुएशन चल रही है वहाँ पर। Current energy of your person. 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 Current energy of your
इन्होंने सरेंडर किया है डिवाइन को। और देख लेते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। मिसिंग, थिंकिंग ऑफ यू। मिसिंग का कार्ड बता रहा है कि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, क्योंकि आपकी यादों से ये बाहर नहीं निकल पा रहे, और जिस तरह की सिचुएशन में ये स्टक हो गए हैं तो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। डिवाइन टाइमिंग, बिलीव इन राइट टाइमिंग। तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग अपना रोल प्ले कर रहा है। आपको यकीन रखना है कि सब सही हो जाएगा, और आपने सिर्फ सही वक्त का इंतज़ार करना है, क्योंकि यहाँ डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है सब कुछ। रोमांस, फीलिंग्स, तो जैसे मैंने कहा कि आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको याद करते हैं, इसी तरह से ये कार्ड आया है कि फीलिंग्स भी काफ़ी रोमांटिक हैं आपके लिए। और देखते हैं रिलेशनशिप कनेक्टिंग। तो ये दोबारा से रिकनेक्ट होना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को रीबिल्ड करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। और देखते हैं ग्रास इज ग्रीनर, पॉसिबिलिटीज। ये देख रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपके साथ, अब कनेक्शन इनका बनेगा, ये आपसे बात करना भी चाह रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि जिसके साथ कंपटीशन किया था आपका, वहाँ इनको ग्रास ग्रीनर लग रही थी, ग्रास ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। तो ये भी हो सकता है जिसकी वजह से ये वहाँ पे चले गए, और अब वो सिचुएशन इनके लिए एक अनफिनिश्ड बिजनेस, अनरिजॉल्व सिचुएशन है। मास्क, ये कार्ड कल भी आया था रीडिंग में। मास्क, नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ। ये आपको सच नहीं बता रहे, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपना जो सही चेहरा है ना, वो इस मास्क के पीछे छुपाया हुआ है। इन्होंने आपको सच नहीं बताया है। बॉन्डिंग, इंटीमेसी, आपके साथ जो बॉन्डिंग है, जो इंटीमेसी इनकी है, वो ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपके साथ जो इनकी बॉन्डिंग थी, ये उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस वक्त पे। और देखते हैं सीक्रेट एडमायरर। तो ये आपको सीक्रेटली एडमायर भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ये आपको। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, रीडिंग हम थर्ड पार्टी की कर रहे हैं और आपके पर्सन के दरमियान, तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस तो है यहाँ पर फॉर श्योर, क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का कार्ड आया है यहाँ। इंट्यूशन, इनर नोइंग, इनको समझने दीजिए, इनको डिवाइन से जो भी इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जा रही है, ये इनको समझाया जा रहा है कि ये अपने अंदर की आवाज़ को सुने, कि इनका दिल क्या कहता है, इनकी इनर वॉइस क्या कहती है। पीस, सुकून तभी इनकी ज़िंदगी में आएगा जब ये अपने अंदर की आवाज़ को सुनेंगे, जब ये डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे, जब इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, इनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आई एम सॉरी का कार्ड है, सॉरी कह रहे हैं ये आपसे, अपॉलॉजी चाहते हैं। रिकन्सिलेशन, रीबिल्ड, रिकन्साइल करना चाहते हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके पर्सन उनसे रिकन्साइल करना चाहते हैं, और जिनकी शादी नहीं हुई है तो वो वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि वो आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस वक्त पे। और देखते हैं कि थर्ड पार्टी और इनकी लाइफ में इस वक्त
करंट सिचुएशन क्या चल रही है और क्या हो रहा है इन दोनों के दरमियान, क्या थर्ड पार्टी के साथ एंडिंग होने वाली है, क्या चल रहा है इन दोनों के दरमियान। 10 ऑफ वेंट्स जो कि मुझे बता रहा है कि थर्ड पार्टी एक बर्डन है इनके लिए, एक बोझ है, प्रेशर है इनके ऊपर, बहुत बड़ा प्रेशर है थर्ड पार्टी का, बर्डन बनी हुई है इनके लिए। यस, आप देख सकते हैं कि कार्ड क्या है, 9 ऑफ सोर्ड्स विद 8 ऑफ वैंड्स। तो 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड जो है वो मुझे ये बता रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना आपके पर्सन की लाइफ में, इसने इनकी ज़िंदगी जीना हराम कर दिया है। ये इस वक्त एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट, सोचते रहना, ओवर थिंकिंग, और ये इनकी हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ये नहीं सोचते, ये नहीं सोते, स्लीपलेस नाइट्स, ये हालत है आपके पर्सन की। देखें, सर दर्द, बॉडी पेन, तबीयत इनकी ठीक नहीं रहती, सर पकड़ के बैठे हुए हैं ये। हो सकता है ये रातों को रोते हैं, थर्ड पार्टी ने इनका जीना हराम कर दिया है। 8 ऑफ वैंड्स, जल्द अज जल्द निकलना चाहते हैं इस सिचुएशन से। क्या होगा, निकल पाएंगे? और बताइए क्या चल रहा है। बहुत वेट कर लिया, अब जस्टिस चाहते हैं ये। आपको जस्टिस नहीं दिया तो आपको जस्टिस देना चाहते हैं और अपने साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं। यहाँ पर जो है इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है इस सिचुएशन पे थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन इनको वो रिज़ल्ट मिला ही नहीं वहाँ से, क्योंकि हो सकता है कि इनका इरादा और नीयत जो है, जो आपके साथ इन्होंने अच्छा नहीं किया ना, तो ये वही चीज़ है जो इनको पे बैक हो रही है। ये क्लैरिटी चाहते हैं और सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, जस्टिस मांग रहे हैं ये। बहुत वेट किया है, बहुत ज़्यादा वेट किया है इन्होंने। और बताइए डिवाइन, क्या हो रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान। यहाँ पर जो कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, तो ये मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन किसी फैमिली सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, या तो ये मैरिड हैं, यहाँ पर फॉर श्योर मैरिड हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पर मैरिड हैं आपके पर्सन, जहाँ ये स्टक हैं। आप देख सकते हैं कि ये शख्स किस तरह से इन तलवारों के बीच में खड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, इसकी आँख पे भी पट्टी है, इसके जिस्म पे भी जो है रस्सियाँ बंधी हुई हैं, और ये इन तलवारों के बीच में खड़ा हुआ है। स्टक हैं ये, इस मैरिज में स्टक हैं ये, निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे, जैसे कि ये अनफिनिश बिजनेस, अनरिजॉल्व सिचुएशन है इनके लिए। मैजिशियन, ये चाहते हैं कि चीज़ें जो है वो मैजिकली चेंज हो जाएं, कोई मिरेकल हो जाए, कोई मैजिक हो जाए इनकी लाइफ में, कि ये बाहर निकल जाएं इस सिचुएशन से। और ये मैसेज, ये मैजिशियन जो है मुझे ये भी मैसेज दे रहा है कि स्पेल वर्क के थ्रू भी इनको स्टक करके रखा गया है इस सिचुएशन में। और बताइए डिवाइन एंजल्स,
क्या मैसेजेस हैं, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन। स्टार, होप है इनको, देखते हैं कि क्या होप है इनको। और देखते हैं कि होप, क्या होप है। होप है कि ये निकल जाएंगे। चैरियट का कार्ड आया, इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि चैलेंजिंग सिचुएशन है, चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं इस टाइम पे। ये इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं जिनको ये फेस कर रहे हैं। इस सिचुएशन से निकल के आपकी तरफ आएंगे नाइट ऑफ कप्स जी, ये आएंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि अपॉलॉजी का कार्ड है, यहाँ से भी वही आया है, मेमोरीज ऑफ लव, 6 ऑफ कप्स, बहुत याद करते हैं। हो सकता है आपकी पिक्चर्स हैं इनके पास, आपके गिफ्ट्स हैं, उनको देखते हैं, याद करते हैं, मिस करते हैं, आपकी चीज़ों को देख के आपको मिस करते हैं, ये भी हो सकता है। दूर हो सकते हैं, कहीं दूर रहते हैं, अदर सिटी, अदर कंट्री, ये भी पॉसिबल है। आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, ट्रैवल के, जैसे ट्रैवल का कार्ड आया है तो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपकी तरफ ट्रैवल करके, तो ये भी पॉसिबल है। ट्रैवलिंग का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड्स। मूव ऑन करना चाहते हैं, क्या होगा, थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी, ये बर्डन इनकी लाइफ से एंड हो जाएगा, एंड होगी ये थर्ड पार्टी। चेक करते हैं, एंड होगी ये थर्ड पार्टी। मैंने पूछा कि एंड होगी ये थर्ड पार्टी, और यहाँ पे सक्सेस और विक्ट्री का कार्ड आया है, 6 ऑफ वैंड्स। सक्सेसफुली निकल जाएंगे इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर। ये अपनी फैमिली सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, ये खुश नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, और जिस थर्ड पार्टी में ये गए हैं उसके साथ उसको इन्होंने बहुत कुछ दिया है, उसको उसके ऊपर बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन इनको वहाँ से वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ये सुकून नहीं है इनकी ज़िंदगी में, और इनको ऐसा लगता है हर चीज़ ख़त्म हो गई। हो सकता है इनके फाइनेंसिस भी जो है, सब जितना भी इन्होंने अपनी सेविंग्स थी वो भी सारी इस पे लगा दी इन्होंने, और ये जो है जैसे मायूसी की एनर्जी होती है ना, इस तरह मायूस लगते हैं आपके पर्सन मुझे। ये इस सिचुएशन से ना बहुत जल्द निकल जाना चाहते हैं। तब इनकी एनर्जी ये है कि ये डिसीजन लेकर और बाहर आना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं, जैसे कि किसी कैद में है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यही बता रहा है कि जैसे कि किसी कैद में है। कोई तो मैनिपुलेटिव शख्स है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस विद मैजिशियन भी है, जो इनको बांध के रखना चाहता है। और यहाँ पे जो है कार्मा अपना रोल प्ले कर रहा है, ये कार्मिक साइकिल है, ये व्हील टर्न होगा और चेंज आएगा इनकी लाइफ में, और ये निकल जाएंगे इस सिचुएशन से बाहर। मोस्टली यहाँ पर जो सिचुएशन थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, फैमिली है और मैरिड सिचुएशन हो सकती है। इन्होंने थक हार कर जो है अब डिवाइन को सरेंडर किया है, और ये चाहते हैं कि ये निकल जाएं। इस वक्त हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं डिवाइन से, प्रे कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। कब तक निकल जाएंगे इस थर्ड पार्टी से आपके पर्सन, कब तक निकल जाएंगे?
देखिए यहाँ पर कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। 2 सिचुएशंस हैं, जगलिंग बिटवीन 2 सिचुएशंस। तो यहाँ पर मैंने पूछा थर्ड पार्टी से कब तक निकल जाएंगे। एंड तो हो जाएगी थर्ड पार्टी, लेकिन ये किसी किसी के लिए इस साल के एंड तक भी हो सकता है, या किसी किसी के लिए 2 मंथ्स में भी पॉसिबल है। लकी वंस 2 मंथ्स, और किसी किसी के लिए ये विंटर सीजन भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी एंड हो। अगेन मैं फिर पूछ लेती हूँ कि ये डेथ का कार्ड जो आया है, ये थर्ड पार्टी कब तक एंड हो जाएगी। देखिए इस वक्त ये इस सिचुएशन से फाइट कर रहे हैं निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए। तो ये सिचुएशन जो है वो इसमें ये बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान भी हैं, वुंडेड हैं आपके पर्सन। ये देखें, पहले डरते थे लेकिन अब डरते नहीं हैं। अब जो है अब ये फाइट कर रहे हैं। पहले ये एक्शन भी नहीं ले सकते थे, यानी इतना डरते थे, लेकिन अब फाइट की एनर्जी है। कब तक निकल जाएंगे? ये निकल कर देखें आपके पास आएंगे। ये मैरिज है इनकी, कोई मैरिज है जिसमें ये स्टक है, और ये मैरिज एंड होगी या तो इस साल के एंड तक, जैसे कि मैंने कहा विंटर सीज़न हो सकता है, और या फिर किसी के लिए 2 मंथ्स, क्योंकि 2 की एनर्जी आई है, 2 मंथ्स हैं, किसी के लिए 2 महीने लग सकते हैं। आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं? आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं? आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं? अगेन वही आया है 2 ऑफ सोर्ड्स विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये इस सिचुएशन पे वर्क कर रहे हैं, क्रॉस रोड्स पर हैं, अटके हुए हैं, बिल्कुल खड़े हुए हैं एक जगह पे, मूव नहीं कर रहे। इट्स मीन कि इनको निकलने में यहाँ से टाइम लगेगा, क्योंकि ये 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इस टाइम वर्क इन प्रोग्रेस की एनर्जी है, काम चल रहा है। और ये खड़े हुए हैं इस वक्त, अपने फाइनेंसिस पे भी ये वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि फाइनेंसिस भी डाउन है, इनके फाइनेंशियल सिचुएशन भी इतनी अच्छी ना हो जिस पे ये काम कर रहे हैं। और ये भी पॉसिबल है कि इनकी थर्ड पार्टी के साथ जो है वो अभी ये बिल्कुल स्टक है, तो इस सिचुएशन पे भी काम चल रहा है। फोर ऑफ कप्स, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम की एनर्जी है, डिस्कनेक्टेड है ये इस वक्त। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में, ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है, आपसे बात भी नहीं ये कर रहे होंगे इस टाइम पे। इस वक्त अभी इनके वो हालात नहीं है कि ये आपको एक्सेप्ट कर सकें, क्योंकि ये ट्रैप है, बैडली ट्रैप है। लेकिन ये जहाँ पे भी ट्रैप है ना, देखें मूव ऑन की एनर्जी आ रही है, 8 ऑफ कप्स। इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हैं ये इस टाइम पे, इनकी इमोशनल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। और ये जो है अगर किसी कमिटमेंट में ट्रैप्ड हैं तो ये वहाँ से मूव ऑन करेंगे। इट विल टेक सम टाइम, जैसे कि अब मई का मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो हो सकता है ये मई में मूव ऑन कर जाए वहाँ से। ये भी हो सकता है किसी के लिए 2 मंथ्स और किसी के लिए इस साल के एंड तक। तो ये सिचुएशन है। और देख लेते हैं
कि एंजल्स क्या कह रहे हैं। जब मैं थर्ड पार्टी रीडिंग करती हूँ ना, तो मैं भी जो है, मेरी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। ट्रू लव के एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं? एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? फॉरगिविंग एंड लर्निंग, माफ़ कीजिए और आगे बढ़ जाइए। न्यू लव, बहुत सारे लोगों की लाइफ में तो न्यू लव की एंट्री हो चुकी है, और ये आपके एक्स हो सकते हैं जिनके लिए आप देख रहे हैं। ऑफ कोर्स आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में चले गए। अट्रैक्शन, तो ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इस वक्त, और आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, क्योंकि आप इस वक्त अपने आप पे फोकस्ड हैं, सेल्फ फोकस्ड हैं। आपकी जो अ, आप जिस तरह से अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं ना, जिस तरह आप इस टाइम पे अपना ख्याल रख रहे हैं, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। तो न्यू लव की एंट्री मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में नज़र आ रही है। किसी किसी की लाइफ में हो सकता है आ चुके हैं, और किसी किसी की लाइफ में आने वाले हैं। अपने पास्ट को रिलीज़ कीजिए। एज यू रिलीज़ एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। तो अपने आप को हील कीजिए, अपने पास्ट को रिलीज़ कीजिए, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में जो है ना, आप इस लव को एक्सपीरियंस कर सकेंगे, जो कि ट्रू लव होगा। जब तक आप पास्ट को हील नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वन मोर कार्ड। ओके, वेडिंग, वेडिंग का कार्ड आया है। शादी हो सकती है आपकी, कोई आपकी ज़िंदगी में जो न्यू लव आ रहा है, हो सकता है वो प्रपोजल आया है, मैरिज का प्रपोजल हो, तो आपकी शादी भी हो सकती है। और जो लोग इनका वेट कर रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कि सिचुएशन इसी तरह से है कि अभी तो ये बैडली ट्रैप्ड है थर्ड पार्टी में। वहाँ से निकलेंगे तो फिर आपकी तरफ आएंगे। कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, जिस जिस को रिसीव हो जाए वो मुझे बताइएगा, क्योंकि रिकनसाइल करना चाहते हैं आपसे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि पसंद आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।